दोस्तों, हम सभी ने महाभारत देखी होगी। इसके हर किरदार से हम सभी वाकिफ हैं। इन्हीं में से एक किरदार है अश्वत्थामा का। इन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि जिसकी वजह से ये आज भी जिंदा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वत्थामा क्यों आज भी जीवित है, वो श्री कृष्ण के अवतरित होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दंड क्यों दिया। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुँचे। यहाँ उन्हें तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग मिला। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने उस गुफा में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तप से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कुछ ही समय बाद गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी को बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बेहद तेजस्वी और सुंदर था। जब इस बालक का जन्म हुआ तो उसके गले से हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी कारण से इस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देना उचित समझा। इसके चलते अश्वत्थामा ने भी युद्ध में भाग लिया। वह भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण था। इस कारण अश्वत्थामा को कौरव पक्ष का सेनापति नियुक्त किया गया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया था। अंत में अर्जुन ने छल से अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत युद्ध में एक एक कर सारे योद्धा मारे गए, लेकिन अश्वत्थामा को कोई भी नहीं मार पाया। माना जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ था, इसीलिए जन्म से ही उनके दोनों आंखों के बीच मणि थी। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में रात्रि के अंधेरे में गए, लेकिन वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझकर सुप्तावस्था में ही उनकी हत्या कर दी। जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा को मारने गए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया, जिसके उत्तर में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना पड़ा। ब्रह्मास्त्रों के टकराने से प्रकृति में महाप्रलय आना तय था। अतः श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और संसार की भलाई के लिए उन दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का ज्ञान नहीं था। अंततः उसको ब्रह्मास्त्र कहीं और छोड़ने को कहा गया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को तो युद्ध में मार दिया था, लेकिन अश्वत्थामा के प्रतिशोध की आग अभी शांत नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी पांडवों के वंश का एक उत्तराधिकारी जिंदा था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, जो पांडवों के वंश का उत्तराधिकारी था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर ही छोड़ दिया था। हालांकि श्री कृष्ण ने इस आघात से उत्तरा के गर्भ को बचा लिया था, लेकिन श्री कृष्ण अश्वत्थामा द्वारा गर्भ पर किए गए प्रहार से काफी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने इस अपराध को अक्षम्य बताया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को तलवार से निकाल दिया, जिससे उनके माथे पर एक घाव हो गया और श्री कृष्ण ने उसको सदियों तक इस बदबूदार घाव के साथ अकेले भटकने का श्राप दे दिया। भारत में कई स्थानों पर आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने के किस्से मशहूर हैं। ऐसी ही एक जगह है असीरगढ़ का किला। यह बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ के गुप्तेश्वर शिव मंदिर में हर सुबह वो भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।